हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे शहर की। ज़िंदगी एक पहिए की तरह होती है जो कि घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। सपना सोलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तां, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां उनकी मौत इंतज़ार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखते चिल्लाते, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक आवाज़ न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह से लोग हवेली में जाना छोड़ दिया, क्योंकि अब उस हवेली को सब श्रापित मानने लगे थे। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापसी नहीं आता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा घूमती रहती है। उस हवेली में एक प्रेमी कपल घूमने के लिए गया, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आ गई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती करते उस जगह पहुंच गए जहां राजा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली से मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी की होने की आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां राणा साहब को दफन किया गया था। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर के और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाती है। समीर एक पूर्ण नॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वो उस हवेली पर पहुंचे तो समीर को पता चला कि यहाँ पर एक बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी को कुछ साथ अजीब अजीब घटना होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम से मिट्टी का आना, रूम की खिड़कियों का आपस में हिलने लगना, किसी रोने और चीखने की आवाज़ आने लगना। यह सब देखकर सभी डर जाते थे और उनमें से किसी एक दोस्त ने भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा ने उसको भी जिंदा दफन कर दिया। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता लगता है कि उनका एक साथी गायब है तो वो लोग डर जाते हैं, लेकिन समीर बताता है कि हमारे यहाँ से बाहर निकलना तो लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वह क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और सबको बताया, जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं ले लेते तब तक रूम से कोई बाहर नहीं निकलेगा और कुछ भी हो जाए हम में से कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा।
समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली से राणा साहब की आत्मा रूम में घुस गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आए उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया और प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको जिंदा दफनाया है, वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब जी की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल से उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर और सलोनी और बाकी दोस्तों लोग तुरंत वहाँ से पहुँच गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुँच गई और उस त्रिशूल को राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जो राणा साहब ने को दफनाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।